सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम, गिरजा रोड, रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जमात नाहम सीनियर, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तारीख़ आज 22 जून 2020, दिन सोमवार का है। मज़मून इस्लामियात इख्तियारी जमात नाम सीनियर के लिए लेक्चर नंबर 14 है। हज़रत मूसा पर मज़मून आज पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हमारा उन्वान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मज़मून लिखें। आज के उन्वान से हम ये सीखेंगे कि बनी इसराइल असल में कौन सी कौम है, किसकी आल औलाद है। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि एक जलीलुल कदर पैगम्बर हैं बनी इसराइल के, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तबलीग़ दीन करने के लिए क्या क्या मुश्किलात देखी, और फ़िरौन कौन था और फ़िरौन की जो आल यानी कि उसकी जो कौम थी उसको किस तरह का अज़ाब हुआ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की तफसील और बनी इसराइल पर होने वाले मौजज़ात की तफसील भी आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और फ़िरौन की जो लाश है वो आज तक दुनिया पर क्यों मौजूद है, ये सब बातें आज के उन्वान से हमें पता चलेंगी इंशाअल्लाह। अपनी किताब इस्लामियात इख्तियारी का सफ़ा नंबर 94 खोलिए। सफ़ा 94 और 95 पर मज़मून आपके सामने है, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ में है, आपने इसके पॉइंट्स बनाने हैं जो मैं आपको भी बताती हूँ। प्यारे बच्चों, बनी इसराइल का तो ज़िक्र आपने सुना ही होगा। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा तस्करा जो है वो बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगम्बर थे। आपका जो हसब नसब है वो जाके हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत मूसा के बाप का नाम इमरान था और कुरान अजीज़ में सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा का तस्करा है। और आप अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई और आपका जो ज़माना नबूवत था वो तकरीबन हज़रत ईसा से 1500-1600 साल कबल है, यानी 15-16 सदियाँ आप पहले आए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। बनी इसराइल के एक नजूमी ने फ़िरौन के पास आके ये पेशनगोई की थी कि आने वाले वक्त में एक ऐसा बच्चा बनी इसराइल में पैदा होगा जिसकी वजह से आपका तख्त उलट जाएगा, यानी आपसे बादशाहत छिन जाएगी। तो फ़िरौन ने जो उस वक्त का बादशाह था मिस्र का, उसने ये हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के का कत्ल कर दिया जाए। और कुरान के मुताबिक उस दौर में तकरीबन 70,000 नौमौलूद बच्चे, यानी पैदाइशी मतलब जो पैदा होने से 2-4 घंटे या 1-2 दिन में के बाद ही कत्ल कर दिए गए नौमौलूद बच्चे 70,000। और उनकी लड़कियां वो छोड़ देते थे और लड़कों को जो ही लड़का को पैदा होता उसको कत्ल कर देते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी दौर में पैदा हुए और आपकी वालदा माजिदा ने आपको एक संदूक में डाला और लकड़ी का छोटा सा संदूक बनाकर और दरिया नीलम में बहा दिया, क्योंकि वो ये सोचती थी कि अगर इसको बच्चे को पास रखा तो फ़िरौन की फ़ौज वाले आकर, उसके सिपाही आकर इस बच्चे को कत्ल कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस संदूक के ज़रिए फ़िरौन के महल में पहुंच गए और इस तरह हज़रत आसिया जो कि फ़िरौन की बीवी थी उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ही जवानी तक पहुंच गए। जब आप जवान हुए तो एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक बंदे को किसी दूसरे आदमी से लड़ते हुए देखा और दूसरे शख्स को मुक्का मारा तो वो मर गया। और इस तरह जो है वो उस वक़्त कत्ल की सज़ा जलावतनी थी। तो आप ख़ुद ही मिस्र से मदियन की तरफ चले गए और मदियन में आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो उस वक्त के पैगम्बर थे उनके घर में क़याम किया और उनकी बेटी सफ़ूरा से शादी की और फिर वापस आए। आपकी मिस्र में वापसी 10 साल के बाद हुई। आप अपनी ज़ोजा के साथ जब वापस आ रहे थे तो कोई तूर पर आपने रोशनी जलती हुई देखी और जब वो आग लेने आप कोई तूर पर चढ़े तो वहाँ पे आपको गायब से आवाज़ आई। इस तरह आपको नबूवत के लिए मुंतखब कर दिया।
अल्लाह ने, और इसके बाद जब आप मिस्र वापस आए तो अल्लाह ने आपको 2 मौजज़ात अता फरमाए थे। एक यद बैज़ा, जब आप अपना दायां हाथ अपनी बगल में डालकर निकालते तो वो चमकता हुआ लोगों को नज़र आता। उसके अलावा आपका असा था, एक असा असल में ये जो था लाठी जो थी, शुएब अलैहिस्सलाम ने आपको बकरियों के लिए पत्ते तोड़ने के लिए दी थी। ये एक सागवान की लकड़ी से बना हुआ डंडा था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए हुए थे, और ये पैगम्बरों में नस्ल दर नस्ल चलता रहा और ये एक विरासत बन गई पैगम्बरों की। और इस असा को जो है अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बनाया, और ये लाठी जो है बाद में एक अज़दहा भी बनी थी। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन की कौम को दावत हक़ दी। फ़िरौन की कौम ने इससे इनकार किया, और उसके बाद फ़िरौन ने अपने महल में मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जादूगरों से करवाया। जादूगर आए और उन्होंने अपने बहुत से सांप जो है वो मैदान में छोड़े, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा छोड़ा, और वो असा जो था वो एक बड़ा अज़दहा बनकर उन सारे सांपों को निगल गया। जब ये मुज़ाहरा हुआ तो जादूगर समझ गए कि ये काम जादू से नहीं हुआ बल्कि ये कोई अल्लाह का मौजज़ा है, और जादूगर सारे सजदे में गिर गए और वो ईमान ले आए। और फ़िरौन ने उन जादूगरों को सज़ा के तौर पर उनका दायां हाथ और बायां पाँव काट दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सारे जादूगरों को फांसी पर चढ़ा दिया और उनको सज़ाए मौत दे दी। इसके बाद अब मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की खुल्लम खुल्ला दुश्मनी शुरू हो गई, और आखिरकार कौम फ़िरौन और जो है वो बनी इसराइल तमाम आमने सामने हुए, जंग शुरू हुई, और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वहाँ से चले गए। और जब वो दरियाए नील पर पहुँचे तो उस दरिया में अल्लाह के हुक्म से मूसा और उनकी कौम के लिए रास्ता बन गया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने वो यानी बनी इसराइल ने वो रास्ता इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकल गए और फ़रार हो गए, तो फिर कौम फ़िरौन जब उस समंदर के दरमियान में पहुँची तो रास्ता ख़त्म हो गया और समंदर दोबारा मिल गया। यूँ कौम फ़िरौन और फ़िरौन दोनों उस समंदर में गर्क हो गए, और फ़िरौन की लाश को समंदर ने उठाकर बाहर फेंका, यानी समंदर के पानी ने भी फ़िरौन को कबूल ना किया, और ज़मीन पर भी मट्टी में भी जब दफनाया तो मट्टी ने भी उसको उठाकर बाहर फेंका और मट्टी ने भी उसको कबूल ना किया। इस तरह फ़िरौन की नाश जो है वो आज तक दुनिया में मौजूद है और इबरत का बहुत बड़ा निशान है। यूँ मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र की एक वादी में उतर गए, और फ़िरौन और आले फ़िरौन जो है वो समंदर में गर्क हो गए। अब उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बनी इसराइल को अल्लाह की तबलीग करना शुरू कर दी, कौम की इस्लाह की, लेकिन उनकी कौम के बहुत से लोगों ने उनका मज़हब कबूल भी कर लिया और बहुत से लोगों ने उनसे इनकार भी कर दिया। बनी इसराइल पर बहुत से मौजज़ात हुए। इन मौजज़ात की तफसील भी आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि उनके ऊपर बादलों का साया रहता था, उनको मनो सलवा अता किया गया, उनके लिए 12 चश्मे फूटे, और उनके लिए जो है वो बेशुमार और भी इसी तरह के इनामात होते रहे। बनी इसराइल असल में इसराइल जो था याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, और बनी इसराइल का मतलब है कि इसराइल की औलाद, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम की आल औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम जो कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हैं, उनके 12 बेटे थे और 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीले बने। बनी इसराइल के जिन लोगों ने नाफरमानी की उनको अज़ाब के तौर पर अल्लाह ने बंदर भी बना दिया, और बाद में वो सारे के सारे मर गए थे। बनी इसराइल का जो मर्तबा उनको अमल बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का दिया गया, वो उनकी नाफरमानी और उनकी शैतानियों के बाहिस उनसे छीन लिया गया। और इसके अलावा अगर मज़ीद भी आप इसमें बनी इसराइल के हवाले से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए, आप हर पॉइंट में 2-2, 3-3 लाइनों की वज़ाहत लिखते जाएंगे तो तब भी आपका मज़मून अच्छा खासा वसी हो जाएगा। अपनी किताब से भी इसमें तफसील लिखें, और इसके अलावा भी आप इसमें जो है वह तफसील ज़रूर लिखें और अपने मज़मून को अच्छा सा बना लें। अब बेटा जो आपके 4 पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनकी अलग अलग आपने
जो है वो ज़िंदगी के हालात और अलग अलग इनकी जो कहानियाँ हैं वो आपने याद रखनी है। हर एक पैगंबर की अपनी स्पेशलिटी थी, अपने जो है वो मौज़ात हैं, अपना तरीका है, अपनी कहानी है। तो आपने किसी की भी कहानी दूसरे में मिक्स नहीं करनी, हर किसी को अलग अलग याद करना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कहानी है वो समझ आ गई होगी। बहुत ही मेरा जो है पसंदीदा ये उन्वान है और बहुत ही अच्छी इनकी स्टोरी है। ये आपने अच्छे से जो है वो मज़मून तैयार कर लेना है पॉइंट्स के साथ। प्यारे बच्चों, आज की डायरी ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो मज़मून है वो आपने हेडिंग के साथ जो है वो याद करना है और कोशिश ये करें कि इसको अपने पास लिख लें। तमाम बच्चे मिलकर दुआ पढ़ें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अपनी टीचर मैम उज़्मा खालिद को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखा करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।